इंदौर के पलासिया थाना प्रभारी विनोद दीक्षित इन दिनों दोहरी भूमिका निभा रहे। ड्यूटी के बाद रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे एक गरीब बच्चे के सपने को पंख लगाने की कोशिश करते हैं, जो उनके जैसा पुलिस वाला बनना चाहता है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में दिन रात सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मियों में से एक छात्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने ठान लिया कि वह भी अब पुलिस अफसर ही बनेगा, जिसके लिए खुद स्ट्रीट लाइट पर पलासिया थाना प्रभारी विनोद दीक्षित पढ़ा रहे। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी के कहने पर छात्र ने फिजिकल एक्सरसाइज और रनिंग करना भी शुरू कर दिया है। इंदौर के पलासिया थाना प्रभारी विनोद दीक्षित क्षेत्र में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। इस दौरान छात्र राज मनावर उनसे काफी प्रभावित हुआ और उनसे जाकर कहा कि मुझे भी आपके जैसा पुलिस वाला बनना है। इस बात को सुनकर विनोद दीक्षित ने राज से कहा कि उनके जैसे बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ काफी मेहनत करनी होगी, शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। ये बात सुन राज ने उसी दिन से फिजिकल एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। बच्चे की लगन देख मदद के लिए आगे बढ़े थाना प्रभारी राज की मेहनत देख थाना प्रभारी उनसे काफी प्रभावित हुए और फिर उसे पढ़ाने का जिम्मा भी खुद ने उठा लिया, जिसके बाद रोजाना रात को चौराहे पर थाना प्रभारी अपना स्कूल खोलते हैं और उनकी गाड़ी पर बने क्लासरूम में राज मन लगाकर मैथ्स और इंग्लिश सीखता है। महीनों से चल रहे ये सिलसिला थाना प्रभारी ने बताया कि ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा है। राज की लगन को देखते हुए उन्होंने उसे पढ़ाने की ठानी है। उन्होंने बताया कि राज के दादा ठेला लगाते हैं, वे ज़्यादा उससे कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकते। अब वे राज को पढ़ाते हैं, उनके मन को शांति मिलती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास को। किस तरह से आपको थाना प्रभारी साहब पढ़ा रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? यहाँ मेरे को मतलब पुलिस में जाना था ना, तो मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मेरे को भी पुलिस में जाना है। तो अंकल जी मेरे से मतलब मिल के बोले कि बताओ बेटा मेरे पास आके मिलना है। तो मैं मिलने आया तो अंकल जी बोलते बुक लेके आओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। जब से फिर हमने पढ़ना चालू कर दिया। कब से पढ़ रहे हो? कितने महीने हो गए आज 1 महीना हो गया, 1 महीना हो चुका है। किस तरह से मुलाकात हुई थी? क्या बोले थे आप आके? मैंने बोला अंकल जी नमस्ते, मैंने बोला अंकल जी आप मेरे को भी पुलिस में जाना है। तो अंकल जी बोलते मेरे से आके मिलना। मैं मिला अंकल जी से, तो अंकल जी बोलते हैं कि बताओ मेरे पास बुक लेके आओ और आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, पढ़ाई करके फिर आपको रनिंग करना पड़ेगी। तो मैंने पढ़ाई करी, रनिंग भी करी, सब कुछ करके बाकी मेरे को पुलिस बनना है। तो पुलिस बनने की क्या सोचा है? मैंने आज लॉकडाउन में जैसे मतलब देखा कि मतलब पुलिस वाले अंकल जी अपने जान पे खेल के पूरे देश को बचा रहे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने देश को बचाऊंगा। तो कैसे समय दे पाते अंकल आपको? अंकल जी यहाँ पर ड्यूटी करने आते हैं, तो अंकल जी मेरे को भी देखते हैं, ड्यूटी भी देखते हैं। कभी मतलब कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, अभी तक नहीं करना पड़ा, बाकी सब करना पड़ा, बाकी मेरे को पुलिस बनना है बस। जिस दिन थाना प्रभारी साहब नहीं आते होंगे, कहीं ड्यूटी में व्यस्त हो जाए, तो उस दिन किस तरह से काम करते हैं? मैं फिर जो होमवर्क रहता है ना उसको रिपीट करके एक और बात शेयर कर लेता हूँ। कैसा लग रहा है सर पढ़ा रहे हैं तो अपने को? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल जी। क्या कहना चाहोगे आप? आई एम पाउडर फ्री। अंकल मतलब जो भी करे मेरे लिए वो अच्छा है। अंकल बोले कि बेटा ये करना है तो मेरे को वही करना है। जो राज नाम का एक बच्चा है, जब लॉकडाउन के समय मैंने ग्वालटोली में काफ़ी मेहनत की थी वहाँ पे जाने की, हमारे पुलिस, क्योंकि वहाँ पे एक घनी बस्ती है और संक्रमण फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना, जैसे कि बहुत काफ़ी संक्रमण हो भी गया वहाँ पर। तो लोगों को समझाने की लगातार मैं वहाँ जब गश्त करता था और इस बीच में गुंडों के विरुद्ध अभियान चला था, जब उसमें कार्रवाई हम लोग कर रहे थे, तो उस समय ये बच्चा हमारे साथ में हो जाता था। उसको वो हर बार बोलता था अंकल जी मेरे को पुलिस बनना है। तो मैंने तो समझाया बेटा पुलिस बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी। तो बोले पढ़ूंगा मैं। तो वो बुक लेके आने लगा, तो मैं जब ड्यूटी मेरी ऑफ हो जाती थी वो रोज़ मेरे पास आ जाता था और डेली में 1-1.5 महीने से मुझसे डेली पढ़ रहा है। तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और मैथ्स का उसको मैं पढ़ाता हूँ। और जिस दिन मैं नहीं जा पाता उस दिन उसको होमवर्क दे देता हूँ। और उसने दौड़ भाग भी चालू की है, चूँकि उसकी उम्र बहुत कम है, छोटा है, लेकिन उसमें ललक देखते हुए मैंने उसको मेहनत कराना चालू किया। उसके 2 दोस्त भी आने लगे मेरे पास। अगर ईश्वर की कृपा रही और वो ऐसे ही पढ़ता रहा तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे समाज को एक अच्छा संदेश देगा और अच्छे स्थान पर पहुंचेगा। मैं हमेशा सभी से, नॉट ओनली पुलिस, जिससे भी कहता हूं कि ये एक ऐसी चीज़ है विद्या कि ये बांटने से बढ़ती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो जितना आपके पास ज्ञान है अगर आप दूसरों को दे सकें तो निश्चित रूप देना चाहिए। किसी को हम इसको हमारे पढ़ने से कोई आदमी तरक्की कर सकता है तो उसको करना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत शौक़ है, अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है, कुछ लड़के पुलिस में भी आ चुके हैं जो मेरे पढ़े हुए हैं, और बाकी मैं
जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 2 लड़के पढ़ने आ जाते हैं, जब उनको जिस अब समय मेरा चूँकि सेट नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी उनको वो मुझे देख लेते हैं फ्री तो मेरे पास आ जाते हैं, मैं 1 आध घंटे उनको पढ़ाता हूँ। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि मेरे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। अब मैं ऐसे गरीब बच्चे को पढ़ाता हूं और ये पहला बच्चा नहीं है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने ऐसे कई बच्चों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें कई बच्चे तो अब पुलिस में भर्ती भी हो चुके हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।